क्या आप जानते हैं कार्तिक मास में ठंडे जल से स्नान करने से ऐसा पुण्य मिलता है जो किसी यज्ञ या हजारों वर्षों के तप से भी बढ़कर है। कहा गया है जो कार्तिक में स्नान करता है वह स्वयं भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, संस्कार कथा चित्रण में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास के इस पवित्र समय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्तिक मास महात्म कथा का छठा अध्याय, जिसमें नारद जी बताते हैं कार्तिक मास में स्नान का महत्व, अर्घ देने की विधि और तुलसी पूजन का दिव्य फल। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं यह पवित्र कथा। विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की व्रती का वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाना चाहिए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी जलाशय हो वहाँ स्नान करना अत्यंत ही पुण्यदायी होता है। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना, कुएं में स्नान करने से 100 गुना और नदी संगम पर स्नान करने से अनगिनत पुण्य प्राप्त होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करें, स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमनी आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र कुछ इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको मेरा नमस्कार है। हे जलाशयी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण हमें करना चाहिए। जिस भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए।
सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। और अर्घ मंत्र कुछ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। उसके पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। और आइए अब हम पूरे अध्याय का सार समझते हैं। और इस अध्याय में नारद जी बताते हैं कि जब रात की 2 घड़ी बाकी रह जाए, तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाकर स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में जल स्नान का महात्म्य: ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना, कुएं में 100 गुना, बावड़ी में उससे भी अधिक, और नदी के संगम पर स्नान करने से अनगिनत पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान से पहले विष्णु भगवान का ध्यान करके संकल्प लेना चाहिए। हे कमलनाथ, हे दामोदर, हे जनार्दन, मैं आपके प्रसन्न हेतु कार्तिक स्नान कर रहा हूँ। फिर तिल, आंवला या तुलसी की मिट्टी से शुद्ध होकर स्नान करना चाहिए। कुछ तिथियों जैसे सप्तमी, अमावस्या, दशमी आदि पर आंवले या तिल से स्नान वर्जित बताया गया है। स्नान के बाद अर्घ और तर्पण किया जाता है, जिससे पितरों को अनगिनत वर्षों तक स्वर्ग प्राप्त होता है। तत्पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और तुलसी जी को प्रणाम कर उनका पूजन करना चाहिए। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आप मेरे सभी पापों को नाश करें। और अंत में कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक व्रत को नियम पूर्वक करता है, वह सांसारिक सुखों का भोग कर अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह था कार्तिक मास अध्याय का 6वां अध्याय, जिसमें हमने जाना कार्तिक स्नान, अर्घ और तुलसी पूजन का अपार महत्व। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और संस्कार कथा चित्रण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा, ताकि अगला अध्याय सुनने की प्रेरणा हमें मिलती रहे। अगले वीडियो में हम सुनेंगे अध्याय 7, कार्तिक मास में दीपदान का महत्व और भगवान विष्णु की कृपा। जय श्री कृष्णा।